कि क्या आपके योग्य शिक्षक हैं आपके गांव में? हमारे अनुसार से जो विद्यालय में अभी जो शिक्षा व्यवस्था है वैसा बेहतर नहीं जो है, क्या कहते हैं, सोख्ता बनवाइए, लेकिन वो सोख्ता से इतना बड़ा आबादी का नाला का पानी, वो सोख्ता आप एक घर में भी यदि सोख्ता बनवाते हैं 10 फीट बाय 12 फीट का जो भी बनवाते हैं, ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये सघन आबादी हजारों की संख्या में जो लोग घर है उसका पानी कैसे? इसमें तो सरकार फेल्योर है सही में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 वर्ष पूर्व अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को पारित किया था, परंतु अब विधानसभा चुनाव 2020 होने को है और अभी भी इस योजना को धरातल पर देखना एक ड्रीम ही बना हुआ है। क्या कुछ काम हुआ और क्या समस्या आ रही है बाकी के कामों में, आइए जानते हैं सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के एक मुखिया से। नमस्कार, मैं विजय आनंद, आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनज़र अभी मैं बेहट ग्राम में ही हूँ और यहाँ के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ हैं। तो चलिए, जनता से जो हमारी बात हो रही थी, तो जनता ने कहा कि जो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना है उस योजना के तहत यहाँ काम नहीं हो रही है, न सड़क बन पा रही है, न गली में नाला का प्रावधान है, न शिक्षा की व्यवस्था सही है, न बिजली की व्यवस्था सही है। अभी ग्रामीण ने दिखाया कि मेन रोड पे जो ट्रांसफार्मर है वो काफ़ी नज़दीक है सड़क के, तो उन्हें काफ़ी दिनों से उन्होंने आवेदन दे रखा है कि उसके ऊपर हटाया जाए, दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो ये हालात हैं। मुखिया जी का क्या कहना है इनके ऊपर, मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य समस्या यहाँ ये है, जो ये हमारा पंचायत प्रखंड का सबसे लो लैंड है और सोनबरसा राज से सांसोल एक मुख्य सड़क जाती है। इस सड़क पे लगभग विधायक जी का 2 टर्म हुआ, ये 3रा विधानसभा चुनाव है उनका। हम लोग यहाँ लगातार उनको पक्ष में ही, हमारे पंचायत से भी अच्छा सहयोग रहा है हमेशा। और तो ये सड़क PWD का सड़क है जो काफ़ी जर्जर अवस्था में, हमने माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी को भी इस संबंध में कई बार प्रतिवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इस लेकर के हम लोग को थोड़ा सा परेशानी है। और जहाँ तक गली मोहल्ले में मुख्यमंत्री 7 निश्चय का योजना चला है, वो हर जगह मेरे पंचायत में काम हुआ है। और ये ट्रांसफार्मर की बात है, ये बहुत पूर्व यहाँ गड़ा हुआ था ट्रांसफार्मर, सड़क बनने के बाद थोड़ा सा उसका हाइट ये हुआ है। हम लोग इसके लिए मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है जो इसको हम आगे ले करके जाएंगे, कहीं बाहर, गाँव से बाहर इसको लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके ग्राम में जो मैं देख रहा हूँ, मंदिर से जो एक रास्ता अंदर की ओर जाती है, गली जो है, ये गली की हालत जर्जर है। ये सड़क जो है वो उसके बगल में नाले नहीं हैं। जनता बोल रही है कि उस पे वो जनता आक्रोशित है कि जब मुख्यमंत्री ने ऐसा योजना मुख्यमंत्री की ओर से पारित है तो ये क्यों नहीं बना। आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, कैसे कह सकते हैं आप काम हुआ है? देखिए, ये बेहट ग्राम में हमारा 3 वार्ड है और यहाँ बेहटा बजरंगबली मंदिर से अंदर जाने वाली जो PCC सड़क है, सारे सड़क बना हुआ है। और सघन आबादी रहने के कारण सड़क किनारे बहुत लोगों का, सड़क पर ही लोगों का घर है, वहाँ कब्जा किए हुए हैं, वहाँ कहीं ज़मीन खाली नहीं है। यदि ज़मीन खाली होता है तो हम तुरंत नाला का निर्माण करेंगे। और नाला निकासी का भी उतना प्रयास, क्या कहते हैं, फंड नहीं है जो कि यहाँ से लेकर के 2 किलोमीटर नदी में गिराया जाए उस पानी को, गंदे कचरा को कहीं तो फेंकने देंगे, कोई निजी ज़मीन में तो गिराने नहीं देगा। ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या वही थोड़ा सा लोग जो इंक्लोजमेंट के लिए है सड़क को, ये प्रमुख समस्या है। यदि खाली कर दे तो हम तुरंत नाला निर्माण कर देंगे। क्या जैसे सरकार ने योजना पारित कर दी कि नाले बनाए जाएंगे, आप बोल रहे हैं कि नाले को यहाँ से निकाल के नदी में ले जाने के लिए फंड नहीं है उतना, तो क्या इस बारे में आप सरकार से बात की है कभी कि हमारा जो गांव है उस गांव के इर्द गिर्द कोई नदी या तालाब नहीं है, यहाँ से कैसे यह पानी बाहर की ओर जाएगा? वो तो जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, उसको सरकार का कहना है जो आप वहाँ जो है, क्या कहते हैं, सोख्ता बनवाइए, लेकिन वो सोख्ता से इतना बड़ा आबादी का नाला का पानी, वो सोख्ता आप एक घर में भी यदि सोख्ता बनवाते हैं 10 फीट बाय 12 फीट का जो भी बनवाते हैं, ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये सघन आबादी हजारों की संख्या में जो लोग घर है उसका पानी कैसे जाएगा? ये बात आप सरकार से पूछे हैं? नहीं, ये बात तो हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से किए हैं, तो वो तो वही प्रोविज़न जो सरकार का वही। तो इस पर सरकार फेल्योर है, इसका मतलब? इसमें तो सरकार फेल्योर है सही में, कि जब सरकार सिर्फ निकाल दी, ये पारित कर दी योजना और यहाँ पर योजना, हाँ फेल्योर है, इसमें फेल्योर है। अच्छा, चलिए, मतलब नल जल योजना पे सरकार फेल्योर है।
शिक्षा का स्तर भी आपके गांव में देखा जाता है तो प्राथमिक विद्यालय का स्तर बिल्कुल देखिए 90 की हालात की बात करते हैं, लालू जी के राज का, उस समय शिक्षा का क्या हालत था, सड़क की क्या हालत थी, वो आप लोग से परे नहीं है, आप लोग खुद इस चीज़ को जान सकते हैं। और एक बार में ही आप चाहिएगा, अभी नीतीश जी को जैसा बिहार मिला हुआ था, अभी के बिहार में सोचिए, घर से निकल सर नीतीश सरकार के 15 साल तो हो गया, ये काफी होता है सर। वो मान लिए, लेकिन 15 साल की 15 साल और ये जो नीतीश बाबू का अभी सुशासन का राज चल रहा है, इसका दोनों का कंपैरिजन कीजिए, जो क्या आपको लग रहा है? बहुत ज्यादा सुधार हुआ, धीरे धीरे और भी सुधार के कई तो दिनों दिन खराब होती जा रही है। व्यवस्था खराब नहीं है, व्यवस्था बहुत सुधार हुआ। पहले विद्यालय में भवन नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, विद्यालय में देखिए शिक्षक जो थे वो पढ़ाते थे, वो एजुकेटेड शिक्षक होते थे। अब शिक्षक जो होते हैं उनको वो तो जो जानकारी नहीं होती। देखिए आप कैसे बोलते हैं कि ये भवन निर्माण हुई है, भवन निर्माण हुई तो क्या भवन से पढ़ाई का ताल्लुकात है? नहीं, पढ़ाई तो आप जैसे आप जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ भी पढ़ाई हो सकती है, इस स्थिति में भी। इस संबंध में हम क्या कह सकते हैं, जो सरकार का मतलब जो प्रोविजन है उस अनुसार से शिक्षक की बहाली करते हैं। उस अनुसार शिक्षा की क्या आपके योग्य शिक्षक हैं आपके गाँव में? शिक्षक तो विद्यालय में है तो योग्य ही माना जाएगा, उसको हम क्या कह सकते हैं? योग है या नहीं, उनको विषय की जानकारी है या नहीं? नहीं, उस लायक हमारे अनुसार से जो विद्यालय में अभी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसा बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो सरकार को इस दिशा में कदम उठानी चाहिए। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर भी सरकार फेल्योर है? फेल्योर नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता है। बिजली की व्यवस्था? बिजली व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हमारे सरकार के द्वारा जगह जगह तार का भी ये हुआ है, बदलाया गया है। जर्जर पुराने तार जो भी था उसके अंतर्गत सभी को घर घर बिजली दिया गया। कहीं कोई ऐसा नहीं है जो परिवार बिजली से वंचित है। आपको सर मालूम है कि सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, क्या क्या योजना है जो सरकार के द्वारा पास की? क्योंकि जो 7 निश्चय योजना है बेसिकली मुखिया और वार्ड के अंतर्गत ही योजना का क्या होने वाला है? तो हम लोग के अंदर तो मात्र 2 योजना है जी। मेरे अंदर 2 योजना है, जो मुख्यमंत्री गली नली और नल जल योजना। मेरे यहाँ नल जल भी है तो वो पीएचडी के माध्यम से होना, चूँकि आर्सेनिक प्रभावित 11 जिला है तो वहाँ सिर्फ पीएचडी के द्वारा होता है। हम लोग सिर्फ नली गली का काम करते हैं। अच्छा, और 7 निश्चय योजना क्या क्या है ये मालूम नहीं है आपको? 7 निश्चय योजना और है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, ढेर सारा है उसमें 7 निश्चय का योजना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि जो जनता है वो जनता सड़क छोड़ती नहीं है, अपनी ज़मीन छोड़ती नहीं है, जिस कारण वो नाले का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका मानना है कि यहाँ पे सरकार फेल्योर है, क्योंकि सरकार जो प्रावधान की है नली का पानी बाहर निकालने का, वो ड्रेनेज बना के उसके अंदर पानी जाएगा, और ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा अलाउट नहीं किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर भी इनका मानना है कि कार्य करने की आवश्यकता है सरकार की, कुछ बेहतर कर। तो युवाओं का भी यही कहना है, यहाँ के ये मुखिया हैं इनका भी यही कहना है। आगे देखिए क्या होता है, किसे सरकार मतदाता इलेक्ट करती है और कौन सी सरकार बनकर आती है। धन्यवाद।